वो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था 21 जुलाई 2024। इतने सारे पिंपल से भरा होता था ना, तो दैट निशा वी कांट कंसिडर यू लाइक दिस। उन्होंने उस दिन मुझे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो और लड़कियों को चांस दे रही थी बट उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया। मेरी ड्रीम जॉब के लिए मैं अपना पहला इंटरव्यू देने गई थी। तो आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैंने 3 नवंबर को अपना इंटरव्यू क्रैक किया था, बट दैट वाज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट। वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था इंडिगो के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 21 जुलाई 2024, बट क्यों मेरे को रिजेक्ट किया था उस दिन, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, उस दिन मैं गई थी, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था 21 जुलाई 2024। मेरे को हमेशा याद रहेगा। मैंने कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कभी किसी सोसाइटी के लिए कभी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था, वो भी कैबिन क्रू का। मेरी ड्रीम जॉब के लिए मैं अपना पहला इंटरव्यू देने गई थी। तो एज वी ऑल नो, फर्स्ट राउंड जीडी राउंड होता है इंडिगो में, तो मैं गई थी जीडी राउंड के लिए। बट उस टाइम मेरे को सीवियर एक्ने थे, लाइक लिटरली आई एम गोइंग टू अटैच अ पिक्चर हियर। देख के ही डर लग जाए, मेरे को खुद को इतना दुख होता था उस टाइम ऐसे। तो इसी वजह से दे रिजेक्टेड मी इन जीडी राउंड। मैंने जैसे जीडी राउंड में हमारा उस टाइम एचआर बहुत अच्छी थी, तो सिमिलरली उन्हीं लड़कियों की तरह मैं भी वापस गई थी अपने एचआर के पास कि मैम कैन यू प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस, आई वांट टू ट्राई अगेन, ऐसे ऐसे। तो वो और लड़कियों को चांस दे रही थी बट उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया था। तो मेरे को इतना बुरा लगा था। फिर मैंने उनको बोला मैम वाई नॉट मी। तो फिर उन्होंने बताया था कि निशा वी कांट कंसीडर यू राइट नाउ क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एक्ने है। लाइक लिटरली मेरे इतना पूरा एरिया और इस साइड का इतना पूरा एरिया ऐसे इतने सारे पिंपल से भरा होता था ना। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला दैट निशा वी कांट कंसिडर यू लाइक दिस, आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले जाके ट्रीटमेंट लेके फिर हमारे पास वापस आ जाओ, वापस से आप अटेम्प्ट कर लेना। जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक्ने, इतने ज़्यादा एक्ने वाली लड़कियों को कंसिडर नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो लोग कंसिडर कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ होती है तो वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन्होंने उस दिन मुझे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अभी नहीं, उस टाइम पे भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था एक्ने का। मैंने अपने डरमैट को भी बोला था कि मेरा इंटरव्यू है तो आप उसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी कर दो ताकि मैं जल्दी से अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। मुझे वापस से एक्ने की वजह से रिजेक्ट नहीं होना था, जो कि ऑलरेडी एक बार मैं हो चुकी थी। मुझे वापस सेकेंड अटेम्प्ट में रिजेक्ट नहीं होना था एक्ने की वजह से। बेसिकली मेरा 12th के बाद ही मन था कैबिन क्रू बनने का, बट फैमिली ने अलाउ नहीं किया था। अलाउ एज इन उनका, वो मेरे कैबिन क्रू बनने के खिलाफ नहीं है, बट उनका मोटिव था कि 12th के डायरेक्ट बाद आप बहुत छोटे हो। एज इन 18 ईयर की लड़की, ऑल तो लड़कियां बचपन से ही बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट स्टिल 18 साल की लड़की दूसरे शहर में जाके इतने आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाती। और मेरा जो खुद का भी मोटिव था वो ये था कि आफ्टर 12th मेरे को खुद पे विश्वास था कि हाँ मैंने आज भी इंटरव्यू क्रैक कर लेना है और कल भी कर लेना है। बट मेरा सेकेंड ऑप्शन ये भी था कि मेरे पास कोई बैकअप होना चाहिए। एज वी ऑल नो कैबिन क्रू इज़ अ वेरी गुड जॉब। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ आती हैं और बहुत सारा हम एक्सप्लोर कर पाते हैं इस जॉब में। लेकिन उसके साथ साथ ही हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगते हैं, जो कि आपको पता नहीं है कि कब आपको क्या, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करे, क्योंकि बहुत घंटों तक आपको खड़े रहना होता है इस जॉब में। आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ईटिंग स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, आपका खाने का नहीं पता होता, आपका सोने का नहीं पता होता, आप किस टाइम खा रहे हो, किस टाइम सो रहे हो। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल तो टाइम डिफरेंस भी आ जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं बॉडी में। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ बैकअप ऑप्शन। सो मैंने डिसाइड किया था कि पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू। मेरा मोटिव था एयर इंडिया में अप्लाई करने का, बट एयर इंडिया हायर ही बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम हायर करते हैं। और आई डोंट थिंक सो वो फ्रेशर्स को इतना प्रायोरिटाइज करते हैं
क्योंकि एक्सपीरियंस क्रू ही बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देती हैं एयर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में एयर इंडिया इज़ द ओनली कंपनी जो इंटरनेशनल अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाती है। इंडिगो इज़ एक्सपेंडिंग इट्स रूट, बट अभी एयर इंडिया के जितना वो लोग नहीं जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन। तो आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। जिसको करना हो वो करो, जिसको नहीं करना हो मेरी तरह जिसको ग्रेजुएशन चाहिए थी, ग्रेजुएशन के लिए फिर मैंने फर्दर अप्लाई किया एंड आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन विच इज़ BCom ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आई गेव CUET एग्जाम, लेटर आई गॉट एडमिशन in one of the colleges of Delhi University and now I am pursuing my degree. तो फिर भी when I was in my second year I thought of going for the interview। मैंने सोचा कि एक बारी में क्रैक किसी का नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी अटैम्प्ट में क्लियर होगा मैंने ट्राई करते रहना है और हर इंटरव्यू के साथ मेरे को कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली ये मेरा मोटिव था इंटरव्यू में जाने का। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, बट आई डोंट नो हाउ, बट आई वॉज एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। सारे राउंड्स क्लियर कर दिए थे और फिर फर्दर ज्वाइनिंग भी होने वाली है दोस्तों। अभी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरी iFly में। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा पोस्टपोन बहुत सारी चीज़ें मैंने पोस्टपोन कर दी थी, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्यों की थी क्यों नहीं की थी। वो भी मैंने ग्रेजुएशन के लिए ही की थी क्योंकि मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, इसीलिए मैंने अपनी PhD ट्रेनिंग भी पोस्टपोन कर दी थी। So this is all about this video. Thank you so much for watching. Do like, subscribe and share to my channel. Bye.